वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों, आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की हमारी पहली क्लास है और ये आज हमारा एक इंट्रोडक्शन हैगा और आपको और हमारे बीच में। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम है अरविंद सिंह बिष्ट और मैं उत्तराखंड हल्द्वानी में रहता हूँ। और यहाँ पे हम लोग मोबाइल, प्रिंटर, लैपटॉप जैसी चीज़ें चिप लेवल पे रिपेयर कर रहे हैं और अपने स्टूडेंट को टेक्निकल स्किल फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि वो भी अपने लिए काम कर सकें। और 3 महीने के हमारे कोर्स हैं और इसके अंदर हम बहुत डीप रिपेयरिंग सिखाएंगे, प्लस अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो भी बच्चों के साथ शेयर करेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर अगर आपको ये अच्छे से समझ में आता है तो आप किसी भी डिवाइस को रिपेयर कर सकते हैं, उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक नहीं आता है, सीधे आप चाहो कि मैं लैपटॉप रिपेयरिंग या मोबाइल रिपेयरिंग या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिपेयर कर पाऊँ, तो हो सकता है आप कुछ हद तक रिपेयर कर पाओ, लेकिन आपको किसी भी काम के सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। जैसे चार्जिंग नहीं हो रही है या लाइट नहीं जल रही है, तो हो सकता है आप यूट्यूब या किसी भी माध्यम से आप उनको रिपेयर कर पाओ, उनको वीडियो देख के, लेकिन आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कि आपने ऐसा किया तो ये काम कैसे ओके हुआ या फिर नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक आती है और मेरे साथ आप 3 महीने बिताते हैं, तो आपको रिपेयरिंग करते समय आपको जो क्वेश्चन हैं आपके वो क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पहले कंपोनेंट पढ़ेंगे और उसके बाद सिस्टमेटिक को रीड करेंगे, फिर हम लैपटॉप रिपेयर करने के लिए चलेंगे या मोबाइल रिपेयर या जो भी चीज़ रहेगा। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सभी डिवाइस को रिपेयर करने के लिए, यानी कि आप चाहे लैपटॉप रिपेयरिंग सीखो, मोबाइल रिपेयरिंग सीखो, प्रिंटर रिपेयरिंग सीखो, एलईडी टीवी रिपेयरिंग सीखो, चाहे आपने रिपेयरिंग कुछ भी सीखनी है, सबके लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपलसरी है। अगर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रांग है तो उसके बाद आप किसी भी सेक्शन में जा सकते हो, चाहे आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखें, चाहे लैपटॉप या जो भी हैं। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में हम जानेंगे इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट। इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट यानी कि जानकारी पुर्जों के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा, किसी भी डिवाइस को रिपेयर करने के लिए उनके अंदर लगने वाले छोटे छोटे कंपोनेंट नाम सुने होंगे आपने, रजिस्टर, कैपेसिटर, फ्यूज, कॉइल, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, मॉसफेट हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे और डेली हम 2-2 कंपोनेंट के वीडियोस आपको अपलोड करके देंगे, जिसके अंदर आपको उनका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, उनका सिंबल क्या होता है, रियल शेप क्या होती है, और किन कंपोनेंट का अपना प्लस माइनस होता है और किन कंपोनेंट का अपना प्लस माइनस नहीं होता, और कंपोनेंट का मेजरिंग यूनिट क्या होता है, और मल्टीमीटर से कैसे पता लगाएं कि वो कंपोनेंट सही है या ख़राब है। तो ये सब चीज़ जानेंगे हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। ये कम से कम 15 दिन का चैप्टर रहता है। इन 15 दिन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में क्लियर जानेंगे। तो मैं कुछ कंपोनेंट के नाम लिख देता हूँ, जैसे आपका रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, फ्यूज, ईटीसी। तो इस तरीके से हम सारे कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे और क्या उनके बारे में क्या जानेंगे। सबसे पहले तो हम कंपोनेंट के नाम जानेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं पुर्जे। तो इसका सबसे पहले हम नाम जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे इसका रियल शेप। तीसरा जानेंगे इनके डिनोटिंग लेटर। चौथा जानेंगे इनका यूनिट। पांचवा जानेंगे इनकी टेस्टिंग। और छठा जानेंगे किन कंपोनेंट का अपना प्लस माइनस होता है और किन कंपोनेंट का अपना प्लस माइनस नहीं होता है। तो इसके जब आपको एक कंपोनेंट की कंप्लीट जानकारी हो जाएगी तो उसके बाद हम चलेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यानी कि कंप्लीट मशीन के बारे में जानेंगे, जैसे हमारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया। यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सबके लिए तो हमारा कॉम्बो है, जिसके अंदर आपको कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। उनका नाम क्या है, उनका काम क्या है, उनका डिनोटिंग लेटर क्या है, उनका सिंबल क्या है, उनका रियल शेप क्या है, और किन कंपोनेंट का अपना प्लस माइनस होता है। जब आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम किसी भी डिवाइस को रिपेयर करने के लिए सेक्शन वाइज अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में ज्वाइन होगा तो फिर उनको उन सब्जेक्ट की वीडियो मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मटीरियल के बारे में। टाइप्स ऑफ मटीरियल यानी कि पदार्थ के प्रकार।
मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने जो वीडियो ली हैं इनको आप एक कॉपी में नोट्स करते रहें, ताकि जो भी चीज़ आप देख रहे हैं उसको आप कॉपी में लिख के अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में बैठाएं, ताकि आपको रिपेयर करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। यकीन मानिए 3 महीने अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको चिप लेवल की रिपेयरिंग बहुत अच्छे से आएगी। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में, यानी कि पदार्थ के प्रकार। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। जैसे कि नंबर 1 कंडक्टर, इसको हम कहते हैं चालक। अगर मैं हिंदी में बात करूं, चालक इस वस्तु में धातु के गुण पाए जाते हैं, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, पीतल, गोल्ड, मेटल, एल्युमिनियम, सिल्वर आदि बहुत सारी धातुएं हैं। जिन वस्तु में धातु गुण पाए जाते हैं उसे हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोहा, तांबा, पीतल, गोल्ड, मेटल, एल्युमिनियम, सिल्वर आदि। इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और यह विद्युत तथा ऊष्मा के चालक होते हैं। चालक होते हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका ये एक मेटल का टुकड़ा है और छोटे छोटे इसमें पार्टिकल होते हैं और ये विद्युत तथा ऊष्मा जब इसमें पड़ती है तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान को भागते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंडक्टर। और दूसरे नंबर पे आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर को हिंदी में कहते हैं कुचालक। कुचालक कहते हैं, यानी कि जिस वस्तु में धातु गुण नहीं पाए जाते हैं उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, अभ्रक आदि। ये विद्युत तथा ऊष्मा इसमें फ्लो नहीं होती है। तो आपने देखा होगा जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल के या इलेक्ट्रॉनिक के टूल होते हैं, जैसे प्लास हो गया, पेचकस हो गया, तो इनके पीछे क्या होता है, पीवीसी प्लास्टिक चली होती है, रबड़ चली होती है, ताकि हमें शॉक ना लगे। और ये जैसे हमारी जो वायरिंग है उसमें अंदर तो कॉपर की वायर होती है जिसमें करंट एक स्थान से दूसरे स्थान पे फ्लो होता है, प्लस उसके ऊपर पीवीसी चढ़ी होती है ताकि वो आपस में जुड़ने के बाद शॉर्ट ना हो। तो जब हम मोबाइल या लैपटॉप रिपेयर करेंगे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिपेयर करेंगे तो उस समय हमें इन चीज़ों की बहुत समझने की ज़रूरत होती है कि कहाँ पे हमें इंसुलेट करना है या फिर कहाँ पे हमें उसको स्क्रैच करके शॉर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर समझनी पड़ेंगी। तीसरा आता है इसका बाद सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हम कहेंगे अर्धचालक, यानी कि आधा चालक। इन दोनों का मिक्सअप होता है तो हम कह सकते हैं जिस वस्तु में धातु गुण पाए तो जाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे कि आपका रजिस्टर हो गया, कार्बन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे अर्धचालक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में पंखे के रेगुलेटर होते हैं, जब हम उसकी स्पीड फुल करते हैं तो पंखा हमारा फुल चलता है, यानी कि 220 वोल्ट पूरी की पूरी पंखे में जाती है। और जैसे जैसे रेगुलेटर को कम करते हैं तो वहाँ पे विद्युत की मात्रा कम होती जाती है, जिसकी वजह से पंखे को वोल्टेज कम मिलती है, यानी कि 220 से वहाँ पे 180, 150 और 80 के आसपास आती है। तो जैसे जैसे वोल्टेज कम होगी पंखे की स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि जब हम रेगुलेटर को कम करते हैं तो वहाँ धातु की मात्रा कम होती जाती है रेगुलेटर में, जिसके वजह से हमारा पंखा स्लो चलता है। तो आपने देखा 3 चीज़, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। इसके बाद हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। जैसे कि आपने मार्केट में सुना होगा कि इलेक्ट्रिकल क्या है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, या फिर कल के दिन आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप किस फील्ड में काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल की इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल यानी कि वह उपकरण जो AC करंट के द्वारा चलाए जाते हैं और उसके अंदर कार्य प्रणाली भी AC में होती है, उसे हम इलेक्ट्रिकल कहते हैं। जैसे हमारा पंखा हो गया, हीटर हो गया, प्रेस हो गया, गीज़र हो गया, ये सब इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती हैं। तो जो इनको रिपेयर करते हैं या जो इनको बेचते हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक हीटर है, आपने देखा होगा ये एलिमेंट होती है। जब मैं इसको 220 220 वोल्ट दूंगा AC की, तो जब हमारे बिजली के बोर्ड में यानी कि बिजली विभाग से जो वोल्टेज आ रही है वही वोल्टेज इन वायर में भी होगी। तो कहने का मतलब है
कि जो उपकरण या डिवाइस एसी करंट के द्वारा चलाई जाती हैं और उसके अंदर कार्य प्रणाली भी एसी में होती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल कहते हैं। जैसे पंखा हो गया, हीटर हो गया, प्रेस हो गया, गीज़र हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा जो उपकरण या डिवाइस को हम डीसी करंट के द्वारा चलाते हैं या एसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी में, यानी कि कुल मिला के वो डिवाइस डीसी से ऑपरेट हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो हम लोग लैपटॉप रिपेयर कर रहे हैं, प्रिंटर रिपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हैं। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन करे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क है, तो आप बता सकते हो जो उपकरण एसी करंट के द्वारा चलाए जाते हैं वो हमारा इलेक्ट्रिकल होता है, जैसे पंखा, हीटर, प्रेस। और जो उपकरण को हम डीसी करंट के द्वारा चलाते हैं या एसी को डीसी में कन्वर्ट करके चलाते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल के चार्जर को हम बिजली में लगाते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, लैपटॉप को चार्ज करते हैं, टीवी को हम एसी में कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो भी कार्यप्रणाली होती है ब्रिज रेक्टिफायर के बाद वो डीसी में कन्वर्ट हो जाती है और डीसी से हमारी टीवी ऑपरेट होती है। तो आज आपने जाना इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एसी और डीसी के बारे में। कि आप जानते हैं करंट दो प्रकार का होता है, एक करंट होता है एसी करंट, दूसरा करंट होता है डीसी करंट। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा करंट ज़्यादा खतरनाक होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने लिए एक कॉपी ले लें और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप इनको नोट करते रहें ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आती रहें। तो जैसे मैं बताना चाहता हूँ आपको, करंट दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एसी और नंबर 2 डीसी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो एसी करंट होता है उसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है और डीसी का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं चाहे आपके घर में पंखा, हीटर, प्रेस कोई भी चीज़ जो पैकिंग में आती है इलेक्ट्रिकल की, तो उसमें देखोगे आप एसी वहाँ पे 220 वोल्ट होती है और एसी के साइन के आगे इस तरीके का निशान बना होगा। तो ये सिंबल इंडिकेट करता है कि ये एसी करंट है। और एसी फ्रीक्वेंसी होने के कारण, जैसे कि आप जानते हैं एसी की जो चाल होती है वो कुछ इस वेव में होती है और 1 सेकंड में ये 50 हर्ट्ज़ और 220 वोल्ट की हमारे इंडिया में वोल्टेज आती है और ये 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बनाती है। यानी कि आप देखेंगे ये एक साइकिल है, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक अप और डाउन में एक साइकिल है और इस तरीके से 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बनाता है ये। तो जब भी आपने देखा होगा करंट लगता है हमें एसी का तो हमारा हाथ पीछे को ज़ोर से हटता है, क्योंकि जब वो इस पोजीशन पे होता है तो वहाँ पे 220 वोल्ट एसी होती है, लेकिन इतने गैप में वो 0 वोल्ट होती है। तो 0 वोल्ट यानी कि इस गैप में तो हमें बहुत ज़ोर का करंट लगा, लेकिन जब वो इस साइकिल में डाउनफॉल में आया तो हमें हाथ हटाने का मौका मिलता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं डीसी करंट के मुकाबले एसी करंट कम खतरनाक होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसी करंट खतरनाक नहीं है, एसी करंट भी खतरनाक है, पर डीसी इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों है? क्योंकि डीसी की जो स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि जो डीसी है वो स्ट्रेट चलती है। डीसी हमेशा हमें चिपका लेगी, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं होता जिससे हमें छूट सके। तो आप देखोगे, आप कहोगे कि हम बैटरी मोबाइल के चार्जर को मुंह में लगा लेते हैं या सेल को मुंह में लगा लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो उसकी जो वोल्टेज की फॉर्म होती है बहुत कम होती है, कम अमाउंट होती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए तो हम 220 वोल्ट को भी झेल जाते हैं, है ना। तो आपका वोल्टेज 180 वोल्ट से ऊपर होगा। अगर डीसी वोल्ट 180 वोल्ट से ऊपर होगा तो ये आपके लिए खतरनाक होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो चिपका लेगा। आपने देखा होगा एसी की तार को हम जब बिल्कुल बाल बराबर भी पास रखेंगे कुछ भी नहीं होगा, जब तक हम आपस में नहीं मिलाएंगे तब तक वो शॉर्ट नहीं होगा। लेकिन डीसी की वायर को जब हम दूर से लगाते हैं तो स्पार्क करता है। कभी आपने देखा होगा जब आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती है तो प्लग निकाल के आप इतनी दूर से किक मारते हो तो आपने देखा होगा ब्लू लाइन एक चलती है और स्पार्क होता है। तो यानी कि डीसी इतनी दूर से कैच करना शुरू कर देता है। तो कुल मिला के डीसी करंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वो चिपका लेगा, और एसी करंट डीसी के मुकाबले कम खतरनाक होता है।
तो जैसे कि आपने देखा एसी फ्रिक्वेंसी होने के कारण हम किसी चीज़ में इसको स्टोर नहीं कर सकते, यानी कि एसी को हम बैटरी में जमा नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी में होती है, यानी कि एसी का प्रोडक्शन होगा और हम खपत करेंगे। एसी बिजली घर से आनी बंद हो जाएगी तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, जबकि डीसी करंट को हम जमा कर सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट होती है, यानी कि हम डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं और समय आने पर इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को हम चलाने के लिए कर सकते हैं। जैसे हम अपने कार की बैटरी को एक बार चार्ज कर ले तो 2 महीने बाद भी सेल्फ मारेंगे तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसके अंदर डीसी करंट हमारा स्टोर होता है। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, तो एक बार डीसी स्टोर हो जाए तो काफ़ी टाइम तक हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एसी करंट को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 750 वोल्ट एसी रेंज पे रखेंगे, डीसी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी में रखेंगे। तो ये आपने जाना एसी और डीसी के बारे में। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे मल्टीमीटर का यूज़ कैसे करते हैं, मल्टीमीटर के जितने भी फंक्शन होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूं, जैसे मेरे पास कुछ वायर पड़ी हैं, मैं आपको कंडक्टर के बारे में दिखाता हूं कि कंडक्टर कैसी होती है, और इंसुलेटर दिखाऊंगा कि कैसा होता है, और इन दोनों में क्या क्या फ़र्क होता है इनके बारे में भी दिखाऊँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी एक वायर है और इसके ऊपर एक पीवीसी चढ़ी है और इसके अंदर एक कॉपर वायर है। अगर मैं इसको छीलूंगा तो इसके अंदर एक कॉपर वायर निकलेगी, और ये कॉपर या जैसे कि आप देख रहे हो इसका ये हिस्सा कॉपर का है। जब भी आप अपने बल्ब को, पंखे को, हीटर को बिजली के प्लग में लगाते हैं तो आप आगे के हिस्से को छीलते हैं। अब होता क्या है कि जब इसको हम कंडक्ट करते हैं आपकी एसी वोल्टेज से या फिर डीसी वोल्टेज पे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूव करते हैं जब इसमें हम वोल्टेज देते हैं या फिर हम कोई हीट दें। अगर हम किसी भी मेटल में यानी किसी भी धातु में ऊष्मा देंगे तो भी वो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान को फ्लो करेंगे, और वोल्टेज देंगे तब भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान को फ्लो करेंगे। जबकि इसके ऊपर चली हुई पीवीसी जो आप देख रहे हो रबर टाइप की है, ये कई प्रकार की हो सकती है। इसमें धातु गुण नहीं पाए जाते जिसके वजह से इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते हैं और ना ही ऊष्मा पे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे। आपने देखा होगा जब चाय बनाते हैं तो जो उसकी केतली होती है तो उसको कपड़े से पकड़ते हैं हैंडल को, या फिर हम क्या काम करते हैं, लकड़ी का हैंडल लगा होता है, प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है। वो हैंडल इसलिए लगा होता है कि जब आपकी चाय बन रही होती है, वो जब हीट होती है तो उसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र होती है, इसीलिए उसको इंसुलेट, जैसे आप लिखते हैं लकड़ी को या प्लास्टिक को या रबर से, हम उसका हैंडल का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपने आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की पहली क्लास में ये जाना कि टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या होता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक क्लास में आपने ये जाना कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कंपोनेंट को जानेंगे, जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, फ्यूज, कॉइल, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, इनका नाम क्या है, इनका काम क्या है, इनका डिनोटिंग लेटर क्या है, इनका सिंबल क्या है, इनका रियल शेप क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हम एक एक करके जानेंगे, और एक दिन में बहुत सारी वीडियो नहीं देखनी है, डेली आप 2-2 वीडियो देखें जो हम अपने स्टूडेंट को ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वैसे ही आप इनको देखें, और आप देखेंगे 3 महीने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगेगी। और उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हम फेस टू फेस आपस में वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और आपके जितने भी क्वेश्चन हो, आपके जो भी डाउट हो, हम शेयर कर सकते हैं। और मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूँगा, तो जो भी चीज़ें होंगी हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। इसके अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के बाद, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद हमने जाना इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि डिवाइस हो गया, जैसे आपका मोबाइल या लैपटॉप। उसके बाद हमने जाना कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। उसके बाद जाना हमने एसी और डीसी क्या होता है, यानी कि जो हमारी करंट होता है। अच्छा, इनको हम इंडिकेट करते हैं वोल्टेज से। जो भी करंट है उसको हम वोल्टेज से, यानी कि इसका डिनोटिंग लेटर वोल्टेज होता है। और करंट 2 प्रकार का होता है, जैसे मैंने आपको बताया एसी करंट और डीसी करंट, और इन दोनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे मल्टीमीटर के फुल फंक्शन के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा मल्टीमीटर है, और इसमें जितने भी फंक्शन होंगे, इसकी डिस्प्ले हो गया, इसका एडजस्टेबल रूटर हो गया, और जितने भी ऑप्शन है सारे आपको मैं क्लियर कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।